राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। फर्स्ट 7 सैम्पल पेपर्स हमने कवर कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। 8th सैम्पल पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके भी फर्स्ट 3 सेक्शंस हमने कवर कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। सैम्पल पेपर नंबर 8 का सेक्शन डी स्टार्ट करना है आज। देखो सेक्शन डी का 16th का ए पार्ट है। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 7, 9 -8। बी की वैल्यू दी हुई है 2, 0 -2। आपने वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है या नहीं है। तो देखो पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी फाइंड करने के लिए 7, 9 -8 और 2, 0 -2 को मल्टीप्लाई। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 14, 0 माइनस का 14, 18, 0 -18 माइनस का 16, 0 16। ये आ गया आपके पास। अब आपको ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। 14, 0 -14, 18, 0 -18 माइनस का 16, 0 16। ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या करना होता है, रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को रो में। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लो। बी अगर एक रो है तो अब ट्रांसपोज में एक कॉलम बन जाएगा। ए ट्रांसपोज 7, 9 -8। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। 2, 0 -2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7, 9 -8 के साथ। तो देखो 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18 -16, 0 को तीनों से करोगे 0 माइनस का 14 माइनस का 18 प्लस का 16। तो ये बन गया आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। तो अब आप बाय 1 and 2 दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। बाय 1 and 2 ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको आपको प्रूव करना है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक होती है जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ जाए। ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन। तो इसको प्रूव करते हैं। आपने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज चाहिए आपको। ट्रांसपोज कर लो इसका, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। 1 -1 0 ये आ गया। अब इसमें से माइनस बाहर निकाल के देखो क्या बनता है। 0 -1, देखो अगर माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाते हैं। ये बन गया आपके पास। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है आपकी? ए मैट्रिक्स। -a आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, हेंस प्रूव। तो ये था आपका 16th का पार्ट नंबर बी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 2। और में जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो वाला क्वेश्चन है 16th का पार्ट नंबर 2। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशन दी हुई हैं। x + y = 5, y + z = 3, z + x = 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को 1 1, z का कोएफिशिएंट 0। यहाँ पर x 0, y 1, z 1।
Z1 X1 Y0 और साथ में XYZ इज इक्वल टू 5 3 4। ये आ गया आपके पास। इसको लिख सकते हो AX इज इक्वल टू B। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो A मैट्रिक्स ये आ गई, ये X आ गई, ये B आ गई। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, वेरिएबल XYZ फाइंड करना है। तो इसका मतलब है X मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। वो कैसे आ सकती है, A उधर जाएगा तो A इनवर्स बन जाएगा। A इनवर्स B आपको चाहिए। A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ए चाहिए। पहले आप ए मैट्रिक्स लिख लो, आपकी कौन सी आई है, 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो डिटर्मिनेंट ए लिखो 1 1 माइनस 0 माइनस का 1 0 माइनस 1 प्लस 0 0 माइनस 1। ये आ गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया आपका 2। अब आपको चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो 1, ये रो और कॉलम को छोड़ा 1 माइनस 0, रो कॉलम छोड़ा 0 माइनस 1, रो कॉलम छोड़ के 0 माइनस 1। यहाँ पर आ जाएगा, ये रो और कॉलम को छोड़ा तो 1 माइनस 0, यहाँ पर इसको छोड़ा तो 1 माइनस 0, ये रो और कॉलम को छोड़ा तो 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो इसका चाहिए ट्रांसपोज। आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 माइनस का 1 प्लस का 1 1 का होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 और 1 माइनस 1 1। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। एक बार चेक कर लें इसको। हाँ जी ठीक है। अब आपको चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आया आपका 2, 1/2 इंटू ये एडजॉइंट 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। ये आ गया। आपको एक्स मैट्रिक्स चाहिए। एक्स कैसे आएगी, ए इनवर्स बी करके। ए इनवर्स की वैल्यू 1/2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। बी की वैल्यू है 5 3 4। 1/2 5 माइनस 3 प्लस 4 5 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 4। और एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 5 माइनस 3 2 प्लस 4 6 5 माइनस 3 8 माइनस 4 4 3 प्लस 4 7 माइनस 5 2। 2 को अंदर डिवाइड कर दो 3 2 1। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की आ गई 2, z की आ गई 1। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 और 16 क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्र बाय। देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, यहाँ पर दिया एक्स स्क्र बाय 6 और पर आएगा यहाँ पर एक्स स्क्र बाय 16। स्टेटमेंट ठीक कर लेना, एक्स स्क्र बाय 16 प्लस वाई स्क्र बाय 4 इज इक्वल टू 1। एलिप्स बना लेते हैं, रफ में ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो इसका मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्र बाय 4 स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय 2 स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। तो मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस पर ही है, ये आ गया 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो एलिप्स आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया आपका एलिप्स। आपने पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता है अगर आप इतनी सी कर्व को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास इसके नीचे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, ये आपको पता है। ये कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर लो। वाई स्क्र बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 16। ये आ गया वाई स्क्र बाय 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्र बाय 16। ये बन जाएगा वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 बाय 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्र विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 16 माइनस एक्स स्क्र। ये कट हो गया, 4 4 सा 16। तो y की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्र। इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करोगे तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 16 माइनस एक्स स्क्र। लेकिन ये किसका आएगा, सिर्फ एक पार्ट का, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिमिट डालेंगे 0 से लेके 4 तक तो सिर्फ इतने से पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हो आप। तो ये क्या है आपका, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। आपको चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट चाहिए तो इंटू कर लो 4। अब 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। इस पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, आपको आता है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला, इसको अप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा, ये 2 पड़ा है बाहर, एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना है 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर बाय, क्योंकि ए आपका कितना है 4 का स्क्वायर होएगा यहाँ पर। इसको अगर लिखना है तो एक स्टेप में लिख भी सकते हो, 0 से लेके 4 तक 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लग रहा है। 2 साइन इनवर्स एक्स एक्स बाय ए की वैल्यू कितनी है 4, और प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि आप लिमिट डालोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 16 बचेगा 8 साइन इनवर्स एक्स बाय 4 0 to 4। अब डाल देते हैं लिमिट, ये वाला 2 होल बाहर, अंदर देखो यहाँ पर 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 4 मतलब 4 बाय 4 माइनस, अब 0 डालोगे, देखो 0 इंटू समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये आ गया यहाँ पर 0। ठीक है जी, उसके बाद 4 1 आ जाएगा कट के, आपके पास आ गया 2 इंटू 8 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 5 बाय 2 पर, 2 8 ज़ा 16, तो ये आपके पास 8 पाए स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 2। देखो जो 17 का पार्ट नंबर 2 है ना, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, ये आपको है नहीं सिलेबस में, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, लिमिट डाल दो माइनस ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 2 माइनस एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका 17 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। एटीन्थ का ए पार्ट है, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस। ए वेक्टर है 7i
प्लस जे माइनस 4k ऑन बी वेक्टर फाइंड करना है। ए ऑन बी स्केलर प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है। 6j प्लस 3k। तो स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला था ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 6 माइनस 12 बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9 8 बाय स्क्वायर रूट 49। तो ये आ गया आपका 8/7। ये आ गया स्केलर प्रोजेक्शन का आंसर। ये था 18th का पार्ट नंबर ए। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट हम मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला वेक्टर है वो ए है, जो सेकंड वाला वेक्टर है उसको हम पी लेट कर लेते हैं, जे प्लस 3k। अब आपको पता है दिया हुआ है क्योंकि बिकॉज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और उसको 0 के इक्वेट, प्लस जे प्लस 4k डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2p माइनस 1 प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। 2p प्लस 12 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2p इज इक्वल टू माइनस का 11, p की वैल्यू आ गई -11/2। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर 8। शो दैट टू लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो अगर तो इतना ही क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ इंटरसेक्ट प्रूव करना है कि एक दूसरे को लाइंस करती हैं, है ना, तो उसको करने के दो मेथड्स हैं। अगर तो आपको पॉइंट नहीं पूछा गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो और डिस्टेंस को 0 प्रूव कर दो, ठीक है। तो आपको आपका प्रूव हो जाएगा। देखो अगर दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो आपस में कट रही हैं लाइंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट मेथड है कि आप इन दोनों का डिस्टेंस 0 प्रूव करोगे तो आपके पास प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने फाइंड करना है, फिर आप दूसरा मेथड लगाना, वो मैं आपको अभी करके बता रही हूँ। डिस्टेंस वाला मेथड मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो आपको डिस्टेंस फाइंड करना आता ही है, वो हम पहले कर चुके हैं। वो आप खुद करके देखना, अगर नहीं प्रूव होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये है आपका शो दैट द टू लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों लाइंस को लिख लेते हैं, y प्लस 3/5 z प्लस 5/7। एक तो ये लाइन है, दूसरी लाइन है x माइनस 2/1 y माइनस 4/3 z माइनस 6/5। देखो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसमें से भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो जो एक्स वाई जेड पॉइंट आएगा वो वाला पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। वो कैसे फाइंड करोगे, मान लेते हैं कि ये लाइन लैम्डा के इक्वल है और ये वाली लाइन म्यू के इक्वल है। यहाँ से पहले इसको और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा -1, y की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा -3।
z की वैल्यू आ जाएगी 7 लैम्डा माइनस 5। तो अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 5। यहाँ तक बहुत क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो कुछ नहीं किया, पहले x वाली वैल्यू को लैम्डा के साथ इक्वेट कर लिया। वो करके भी बता देती हूँ, देखो वो ऐसे होता है, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया 3 लैम्डा और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, सेम y प्लस 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, y इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3। ऐसे ही z प्लस 5/7 इज इक्वल टू लैम्डा, विच इम्प्लाइज z प्लस 5 इज इक्वल टू 7 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अगली वाली लाइन का भी सेम करेंगे, एक पॉइंट फाइंड करना है आपको। तो ये पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 3 म्यू, सॉरी म्यू आएगा यहाँ पर, म्यू लेट किया था ना, 3 म्यू प्लस 4, z इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6। तो पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट क्या आ गया? म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 6। अब देखो ये दोनों पॉइंट पे वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, एक ही है पॉइंट ये, तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हो। तो आप करोगे 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2, 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशन आएंगी, उनको एलिमिनेशन से आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास आ गया 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। एलिमिनेशन लगाना है तो आप क्या करोगे, इसको और इसको सेम बनाओगे। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, ये इधर आके माइनस कर लो, 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 9। एलिमिनेशन लगाओ, ये कैंसिल, माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। ये वाली लैम्डा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल दो, आपके पास आएगा 3 इंटू 1/2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, 3/2 माइनस 3 इज इक्वल टू म्यू, माइनस का ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/2 इज इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास और लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, थर्ड इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन आपने फर्स्ट वैल्यूज को इक्वेट करके बनाई, दूसरी इक्वेशन आपने सेकंड वैल्यूज को इक्वेट करके बनाई, अब थर्ड इक्वेशन थर्ड वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वेट करके भी तो एक इक्वेशन आएगी ना। अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू वो थर्ड वाली में डाल के इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है। ठीक है, इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6। अगर ये इक्वल आ जाएंगे ये वैल्यूज डालने पर, 7 1/2 माइनस 5, 5 इंटू माइनस 3/2 प्लस 6, 7/2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 15/2 प्लस 6, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 माइनस 7 माइनस का 3/2, 12 माइनस का 3/2। Therefore lines intersect each other। देखो मैंने क्या किया इंटरसेक्टिंग प्रूव करने के लिए, पहले मैंने फर्स्ट लाइन को लैम्डा के इक्वल किया, वहां से मैंने एक पॉइंट फाइंड किया, फिर मैंने दूसरी लाइन को म्यू के इक्वल किया, वहां से मैंने दूसरा पॉइंट फाइंड किया, उसके बाद मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी दो वैल्यूज को, मैंने वैसे फर्स्ट 2 को किए हैं, तो आप कोई भी दो वैल्यूज को इक्वल रख के दो इक्वेशन बना लेना। दो इक्वेशन बना के उस पर एलिमिनेशन लगाओगे तो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ये वाली लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड वाली इक्वेशन में डालनी है, मतलब जिसको आपने इक्वेट नहीं किया था अभी। ठीक है,
तो उसमें डालो। अगर वो वैल्यूज़ लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल आती है तो आपका प्रूव हो जाता है कि ये पॉइंट दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट ही हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस में सेम पॉइंट तभी आता है जब वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब आपने और क्या फाइंड करना है? यहाँ तक तो आपका प्रूव हो गया है। अब आपने प्रूव करना है, आपने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, इन दोनों में से कोई भी एक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होगा? दोनों में से कोई भी एक पॉइंट उठाना और उसमें लैम्डा या म्यू जो भी होगा, अगर ये इक्वेशन ये वाला पॉइंट उठाओगे तो लैम्डा की वैल्यू डाल देना, अगर ये उठाओगे तो इसमें म्यू की वैल्यू डाल देना, दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम आ जाएंगे। तो मैं ये उठा रही हूँ, पॉइंट कौन सा लिया है मैंने? 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 और 7 लैम्डा माइनस 5। अब इसमें मैंने लैम्डा की वैल्यू डालनी है। 3 इंटू 1/2 माइनस 1, 5 इंटू 1/2 माइनस 3, 7 इंटू 1/2 माइनस 5। सॉल्व करोगे 3/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 5। ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आएगा माइनस का 1/2, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 3/2। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये नए टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर नंबर 8 फिनिश होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सैम्पल पेपर नंबर 7। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।